Welcome student, civil second year third semester, subject building construction। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम आपको फ्लोर्स के बारे में बता रहे थे। तो यहाँ पे हमने टॉपिक लिया है अपर फ्लोर। तो कुछ बेसिक मैं सब कुछ बता चुका हूँ, बट थोड़ा ये इंग्लिश में मैंने एक लेक्चर लिया है ताकि इंग्लिश वाले भी थोड़ा समझ सकें। तो अपर फ्लोर्स, introduction. Upper floor is basically a principal structural element and the general structure design of the building will greatly influence the choice of the types of floor. Upper floors are supported either on the wall or column. They have therefore the major problem of the strength and stability. The structural design of upper floor has to be such as to support the load setup by the use of the building in additional to the cell weight and the weight of the partition. However, the flooring materials are practically the same as the use for ground floor. तो जो अपर फ्लोर है, जाहिर सी बात है, वो हमारा कहीं ना कहीं कॉलम पर और वॉल पर खड़ा होता है, यानी कि स्ट्रक्चर बनता है, और तभी वो हमारा अपर फ्लोर बनता है। Depending upon the material used for the construction and upon the arrangement of beam, girders आदि. For supporting the flooring, upper floor may be classified in the following types. तो जो हमारा अपर फ्लोर को सपोर्ट करता है, स्टील जोइस्ट एंड द स्टोन और प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोर, जैक आर्च फ्लोर, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फ्लोर्स, रिविड और होलो टाइल्ड फ्लोरिंग, फिलर जोइस्ट फ्लोर, प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोर और टिम्बर फ्लोर। तो ये बहुत सारे फ्लोर हैं जो हमारे अपर फ्लोर के अंदर इन स्ट्रक्चरों का यूज होता है। तो सबसे पहला आता है स्टील जोइंट्स एंड द स्टोन और प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब फ्लोर। दिस टाइप ऑफ फ्लोर इज क्यूट कॉमन इन द लोकेशन where the flagstone or stone slabs are readily available in the of 1 to 3 meters and width 30 to 60 centimeter where the stone slab are not available. Precast concrete slab can be used. The slabs are placed at the lower flange or rolled steel joints, यानी कि आर एस जिसको बोल सकते हैं, स्पेशली वेयर प्लेन द सीलिंग इज द रिक्वायर्ड थ्रू इन द केस द वेयरिंग ऑफ द स्लेब इज स्मॉल, अदरवाइज द स्लेब कैन बी सपोर्टेड ऑन द अपर फ्लैंज of RRSJ by inserting the wide stone bedding plate called the between the flange and the slab. तो स्टील joints यानी प्रीकास्ट कंक्रीट स्लेब फ्लोर में भी यूज होता है। और इस तरह से कई फिगर दिखा रखा है प्लेन ऑफ द कॉलम, ये कॉलम है हमारा है। प्लेन और रूम, तो ये हमारा कॉलम है। अगर आप इसकी बात करें तो फ्लोरिंग द सीमेंट कंक्रीट इरेंसिंग, तो लाइम कंक्रीट ऑफ द लाइट वेट सीमेंट कंक्रीट स्टोन स्लेब RSG सेलिंग प्लास्टर, लाइम कंक्रीट और लीन सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग,
अब कहीं कहीं पर हम क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए गटर लगाते हैं। तो स्टोन स्लेब आर सपोर्ट फ्लैंज ऑफ आरएसडी। आरएसडी को हम रोलिड स्टील जैक भी बोल सकते हैं। स्टोन सबसोइल द सीमेंट कंक्रीट इनक्रेंसिंग। जैक आर्च फ्लोर। जैक आर्च is an the arch of the either the brick or concrete supported on the lower planes of mill steel joists. The joists are the spaced 1 to 1.5 meters center to center. The arch support is there either in the wall of the longitudinal girder. The rise of the arch the kept equal to 1 by 12 of the span. The minimum depth of concrete at the crown is kept equal to 15 centimeters since the superimposed load is the being borne by the arch action. The tension is developed on the supporting wall, especially at the end span. अब यहाँ पे क्या है, जैक आर्च फ्लोरिंग। ये जैक आर्च है। अब जैक आर्च में इन्होंने क्या है, आर्च एक सर्कुलर टाइप से होती है। तो यहाँ किसी बॉल के अंदर इन्होंने जैक आर्च बनाई है। इस पर प्लास्टर भी क्या है, लाइम कंक्रीट फ्लोरिंग की है, सीमेंट कंक्रीट। सेंटरिंग डिटेल्स, सेंटरिंग बोर्ड्स, क्लिप्स, आरएसडी। तो सीमेंट कंक्रीट जैक्स आर्च फ्लोरिंग। तो सीमेंट कंक्रीट जैक्स आर्च आर्च फ्लोरिंग। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक फ्लोर ले रखा है। जो अपर फ्लोर की बात करें तो इन्होंने डिज़ाइनिंग की है आर्च के रूप में, और सीमेंट कंक्रीट भी इन्होंने लगा रखी है। तो सीमेंट कंक्रीट जैक आर्च फ्लोरिंग। सेंटरिंग डिटेल्स, इसके इस सेंटर से इस सेंटर तक की इन्होंने ये आर्च लिए। यहाँ पे इन्होंने सीमेंट कंक्रीट का गाढ़ा डाला है, और आई लिंक 3 mm थिक द MS सेंटरिंग प्लेट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फ्लोर्स। तो ज़्यादातर हम RCC कंक्रीट फ्लोर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितनी भी हमारी बिल्डिंग है उसमें हम रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करते हैं। तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फ्लोर्स। तो फ्लोर्स ऑफ द मॉडर्न बिल्डिंग्स आर द इनवर्टली द मेड ऑफ द रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट RCC। RCC का मतलब होता है रेनफोर्स्ड, यानी कि उसके अंदर स्टील वायर भी है, सीमेंट भी है और कंक्रीट भी है। बिकॉज द inherent the advantage of this type of the construction, concrete through the strong in the compression is weak in tension। कंक्रीट जो होती है टेंशन में हमारी वीक होती है, कंप्रेशन में हमारी मजबूत होती है। however it is the suitable reinforced with the help of steel bars which take the entire build bending tension. Due to this the overall thickness of RCC floor is the comparatively small, thereby reducing the cell weight of the floor itself. RCC floors are also comparatively fireproof and damp-proof. Floors are also comparatively fireproof and damp-proof. The method of construction is also easy, except that the centering is required. These floors can also be used on large spans and therefore the more suitable of big size room.
आरसीसी फ्लोर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फ्लोरिंग टाइप्स। तो आरसीसी फ्लोर हमारे यहाँ कई टाइप के होते हैं। सिंपल स्लेब फ्लोरिंग, रेनफोर्स्ड ब्रिक फ्लोरिंग, बीम स्लेब फ्लोरिंग, फ्लैट स्लेब फ्लोरिंग और रिविड फ्लोरिंग और होलो टिल्ड फ्लोरिंग। आरसीसी स्लेब फ्लोरिंग, तो आरसीसी फ्लोरिंग, the RCC slab bends downwards, creating the tension at the bottom fiber at the mid span. Due to this, middle steel bar reinforced is the placed bottom to the slab, keeping a minimum clear cover of 15 mm. Half these the bar and bent up the near and is the take negative bending moment use also partial. तो जब हम किसी स्टील वायर के अंदर यानी कि सॉरी जब किसी आरसीसी लिंटर में जब हम वायर देते हैं स्टील की, तो कहीं ना कहीं क्लियर कवर हम 15 mm रखते हैं, उसका 15 mm। तो शॉर्टर स्पान और लॉन्गर स्पान। तो अगर हमारे पास जाहिर सी बात है ये स्पान है, तो ये हमें कुछ हॉरिजॉन्टल हमारी हॉरिजॉन्टली कुछ स्टील डाल रखी हैं और ये कुछ हमारी वर्टिकल है, सॉरी कुछ वर्टिकल है कुछ हॉरिजॉन्टल है। ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं लंबी करके ये हॉरिजॉन्टली हमारी ये है स्टील वायर है। तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का ये स्लेब दिखा रखा है इन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास बॉटम रेनफोर्समेंट है जो हमने बॉटम पर लगाया है, और ये हमारा टॉप रेनफोर्समेंट है। तो रेनफोर्स्ड ब्रिक फ्लोरिंग, तो रेनफोर्स्ड ब्रिक फ्लोरिंग वो होती है जिस फ्लोरिंग के अंदर हम रेनफोर्स भी डालें और ब्रिक भी डालें। अब इस फिगर में अगर आप देखें, तो यहाँ पे हमने ब्रिक प्रोवाइड करा रखी, ब्रिक, और बीच में हमने इतना गैप दे रखा है ताकि यहाँ पे रेनफोर्समेंट भी डल जाए और हमारा यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट भी आ जाए। तो 2 से 3 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे स्पेस दिया है और 1:3 सीमेंट मोटर का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो 1:3 का जो रेशियो है वो इसमें स्ट्रक्चर में डालेंगे और ब्रिक्स के बीच में हम इतनी स्पेस देंगे 2 से 3 सेंटीमीटर की, ताकि उसके अंदर रेनफोर्समेंट भी आ जाए। और तो रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क इज द टिपिकली टाइप reinforced brick work is a typical type of construction in which the compressive strength of brick is utilized to bear the compressive stress, and steel bar are used to bear the tensile stress slab. In other words, the usual cement concrete is replaced by the brick. However, since the size of the brick is a limited continuity in the slab is obtained by the filling the joints between the brick by cement mortar. The reinforcing bar are embedded in the gap between the brick, which is the filled with cement mortar. Such types of the construction is cute, suitable, and cheap of small span. Such type of the construction is the cute, suitable, and the cheap for the small span floor slab carrying comparatively lightly load। तो इस पे हम एक लाइट लोड डालते हैं और द डेप्थ ऑफ द रेनफोर्स ब्रिक स्लेब इज द governed by the thickness of the brick available. Modular brick are the 10 centimeter thick, and thickness of slab may be kept of the 10 centimeter to or 20 centimeter. 15 centimeter thickness is the required for the design provide
point of the view, thickness of the 50 centimeter, the joints between the two layers of the tie and the brick is filled with cement mortar before the bricks should be thoroughly soaked in the water. The reinforced bar put in the joints should not come in the contact with the bricks. When two layers of bricks are used, the vertical joints in the bricks broken off, that is, the slab does not the shear along the joints. The bricks near the edges the should rest half on the bearing wall, so the vertical joints above the edge of the wall avoided. First class bricks should be used for the such a work. Cement mortar use the joints suit the 1:3 ratio with the proper butter cement ratio to make the mortar workable. The width of the joints between adjacent bricks is generally kept equal to 2 cm. The compressive strength of reinforced brick work is the sometime increases by the providing the wider gap between the brick and providing the 2.5 to 5 centimeter thick layer of the cement concrete on the top of the brick तो reinforced brick slab तो 4 सेंटीमीटर का इसमें हमें गैप देना है और कहीं ना कहीं जो हम फुल रूफ के लिए जब ब्रिक यूज़ करते हैं तो फर्स्ट क्लास की ब्रिक यूज़ करते हैं। बीम स्लेब फ्लोरिंग ये हमारा एक बीम स्लेब फ्लोरिंग है। ये बीम है, इस बीम पे हमने किस तरीके से ये आरसीसी स्लेब डाल रखा है। तो सबसे पहले जो भी हमारा आरसीसी का काम होता है तो कहीं ना कहीं हम आरसीसी का जाल इस तरह से बिछाते हैं ताकि वो आपस में जितने भी स्टील वायर हैं कनेक्ट कर लें। तो फ्लैट स्लेब फ्लोरिंग, ये फ्लैट स्लेब है तो इसकी हमने फ्लोरिंग कर रखी है। द फ्लोर सिस्टम, ये कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम है और कॉलम के साथ में ये ऊपर स्लेब डाला है। ड्रॉप पैनल, कॉलम कॉलम, तो जब हम किसी कॉलम पर किसी भी फ्लोर को खड़ा कर सकते हैं। उसके अंदर का स्ट्रक्चर एनफोर्समेंट का हमारा ये है कि रेनफोर्स अलोंग द कॉलम स्ट्रिप ऑन द लॉन्ग स्पान है तो उसमें हम स्टील वायर थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो रिविड और होलो टिल्ड फ्लोरिंग, रिविड और होलो टिल्ड फ्लोरिंग ये एक होलो होलो टाइटल है, होलो टाइल है और 6 से 10 सेंटीमीटर का उन्होंने गैप दिया है और इस तरीके से इसमें हमने होलो टाइल एंड दी क्लोज रिविड फ्लोरिंग करी है। तो कंक्रीट इज द इनकेपेबल ऑफ resisting tension which is the case in the lower part of the thickness of the slab. The lower part does not the partake in the load bearing and the hence part of the can be replaced by the hollow ties. The weight of the slab is reduced. The result is the rivet floor system. तो रिविट फ्लोर सिस्टम से भी दिखा रखे हैं किस तरीके से हमने इसके अंदर मेन रीइंफोर्समेंट दी है, किस तरीके से हमने उसके अंदर होलो पार्ट दिया है। फिलर जोइस्टिस फ्लोर, फिलर जोइस्ट फ्लोर्स, फिलर जोइस्ट फ्लोर्स, फ्लोरिंग कंक्रीट फिलर जोइट्स और यहाँ दिखा रखा फिलर joists floor. This is the typical types of the compressive composite construction in which the RSJ of a small section are the placed in the concrete
प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोर। प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोर वो होते हैं कि जब हम किसी किसी यार्ड के अंदर कोई मेंबर पहले से ही हम प्रीकास्ट कर लेते हैं और वो किसी पर्टिकुलर एरिया पर जाकर लगा देते हैं। तो ये हमारी फ्लोरिंग, इस टाइप की फ्लोरिंग भी होती है। अब क्या होता है, तो प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोर with the modern development in construction technology, precast beam slab units are now available. With the help, with the floors can be construction easily and the expeditiously without the aid of the any formwork. These precast units are available 25 centimeter width, इसकी 25 सेंटीमीटर width और various depth, and the various spans can be supported either on the wall or rolled steel joists. The sides of the each units are provide the width groups to form connection joggles or adjacent unit. The joists are grouted with cement mortar using the concrete guns. Such floors are the economically lightweight, soundproof, fireproof and the economically. तो जो प्रीकास्ट हमारा हॉलो प्रीकास्ट फ्लोर यूनिट है, किसी यार्ड पर हमने एक निश्चित मेजरमेंट से इसके अंदर हमने रेनफोर्स भी प्रोवाइड की और इस पूरे स्लेब को हमने तैयार कर लिया। अब जब हमें कहीं से फिट करना हो तो ये हमारा एक फ्लोरिंग का काम करेगा। तो इस प्रीकास्ट मेंबर से क्या है कि काम आसान हो जाता है और बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन कार्य चालू कर सकते हैं। तो टिम्बर फ्लोर आप जानती हो, टिम्बर यानी कि जहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल करें। तो टिम्बर फ्लोर थ्रू द क्यूट लाइट इन वेट है प्रूफ पूर फायर रेसिस्टेंस एंड द साउंड। तो ये लाइट वेट होता है और लाइट वेट के साथ साथ में कहीं ना कहीं इसकी लाइफ कम होती है और ज़्यादा लोड बेयर नहीं कर सकता है। तो हर फ्लोर के कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ हमारे दोष हैं। तो सिंगल जोइस्ट टिम्बर फ्लोर, ये टिम्बर फ्लोर की एक डिज़ाइनिंग दिखा रखी है। तो टिम्बर फ्लोर ज़्यादातर डांसिंग के लिए या सिनेमा हॉल के लिए, थिएटर के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से इन्होंने इसमें टिम्बर के पैनल लगा रखे हैं वो डिपेंड करेगा हमारी नीड के ऊपर। तो डबल जोइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग, और सबसे लास्ट में आता है हमारा फ्रेमिड और ट्रिप जोइट्स टिम्बर फ्लोरिंग। जब किसी फ्रेम जब किसी फ्रेम के साथ हम टिम्बर फ्लोरिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं दिस टाइप ऑफ द फ्लोर द suitable for span the greater than at 7.5 meter in the which the intermediate supports known as girders are provided for the binders. There are four elements of flooring: floor floorboards, floorboards, bridging joints, the binders, and the girders. The bridging joints the support the floorboards. The binders are the staggered and connected to girders by thus and the tension joints in the increases the rigidity of the floors and to decreases the overall depth. तो ये क्या है, डबल जोइस्ट टिम्बर द फ्लोरिंग। यहाँ पे हमने टिम्बर की फ्लोरिंग की, फिर हमने यहाँ पर टिम्बर की फ्लोरिंग लगाई। तो ब्रिजिंग जॉइंट्स, तो यहाँ पे हमने कुछ टिम्बर लगाई है, उसके ऊपर हमने फ्लोरिंग कर दी है। तो ये इस तरीके से हमारा बहुत सारे ये फ्लोर्स की जो है स्पेसिफिकेशन थे। और प्रीकास्ट कंक्रीट फ्लोर्स हमारा कैसा होता है ये मैंने आपको बताया। तो अगर कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो तो इससे आप नोट कर सकते हैं, और नहीं कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये मैंने सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए ये मैंने लिया था, और
कुछ पॉइंट इसमें ऐसे थे कि हमने अभी तक स्टडी नहीं की थी। तो आपका फ्लोर का चैप्टर फिनिश हो गया है, और अब इसके बाद हम कोई नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू क्लास।